नमस्कार, आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहन लाल आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम आपको महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे आपसे नवोदय विद्यालय रिजल्ट के बारे में। जो बच्चे नवोदय विद्यालय का इंतज़ार कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों आइए चलते हैं, आज के इस सेशन में आपसे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो देखेंगे कि जो नवोदय विद्यालय का रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। तो इस सभी चीज़ों पे महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे और आपको पूरा समझाएँगे कि रिज़ल्ट आने की संभावना कब तक है। साथियों आप लोग जानते हैं कि नवोदय विद्यालय का जो रिज़ल्ट है, वो नवोदय विद्यालय समिति जारी करती है और उसमें थोड़ा समय भी लगता है, क्योंकि हमने विगत वर्षों में देखा है जो नवोदय विद्यालय रिज़ल्ट अपना 65, 70 और 68 या 75 दिनों में लाता है, तो इस हिसाब से हमारे लगभग 70 से 70 दिन लगभग हो चुके हैं हमारी परीक्षा के। फिर फर्स्ट फ़ेज़ के आप जानते हैं कि हमारी परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को नवोदय समिति द्वारा कराई गई थी और उसके रिज़ल्ट का जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों हम बताएँगे आपको नवोदय विद्यालय का जो रिज़ल्ट होता है 75 से 90, 80। अब हम इस समय आप समझ रहे हैं कि आज 21 तारीख है, तो इस 21 तारीख को आ चुके हैं। अब हम कहेंगे कि लगभग के तकरीबन अब हो चुके हैं। अब क्या है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है और साथियों नवोदय विद्यालय जो भी डेट है वो डिक्लेयर नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को डेट डिक्लेयर नहीं मालूम होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे पिछले विगत वर्षों में जो नवोदय विद्यालय ने अपने रिज़ल्टों को जारी किया है, तो उस हिसाब से जैसे कि हम अगर 2025 के रिज़ल्ट की बात करें, तो 20 जनवरी को आपकी परीक्षा हुई थी नवोदय विद्यालय की। 25 मार्च को रिज़ल्ट जारी किया गया था। तो लगभग 67 दिनों का गैप था बीच में, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 67, क्योंकि तब वो 20 मई को जब भी हमने देखा है कि नवोदय विद्यालय रिज़ल्ट जब परीक्षा कुछ जल्दी करा लेता है 5 जनवरी को या 10 जनवरी को, तो रिज़ल्ट थोड़ा डिले हो जाता है हमारा। और जब माना कि फरवरी में जब होती है परीक्षा, तो रिज़ल्ट लगभग 55 से 60 दिनों में वो दे देता है। तो इस समय तो 13 दिसंबर को हुई परीक्षा, लगभग 15 दिन पहले हो गई, 20 दिन। तो इसलिए नवोदय विद्यालय को 20 दिन का समय और मिल गया। तो संभावित है कि ये लगभग 75 दिन तक जाएगा। रिज़ल्ट आने की जो संभावना है 75 से 80 या 80 दिन भी हो जाएँ, 15 से 20 दिन तो लग ही सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप जो भी बच्चे रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अफ़वाह में भी मत जाएँ, क्योंकि जो लोग इस तरीके की लोग बाग अफ़वाहें फैला रहे हैं कि नवोदय विद्यालय में हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, आप हमें 10,000 रुपए दे दो या 5,000 रुपए दो, तो क्योंकि पेरेंट्स लोग अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो वो पैसे दे भी बैठते हैं, लेकिन वो फेक होते हैं, गलत होते हैं, जिससे कि उनका पैसा भी मारा जाता है और उसके बच्चे का सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि नवोदय विद्यालय कोई भी पैसा नहीं लेता है आपके बच्चे का एडमिशन के या कोई भी फीस के कोई पैसा ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में फ्री ऑफ कास्ट शिक्षा है, लेकिन आपका बच्चा बस उसमें नवोदय विद्यालय की सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई बात। तो आप लोग पेरेंट्स लोगों से अनुरोध है कि आप इस किसी भी बहकावे में ना आएँ और अपने बच्चे का जब भी रिज़ल्ट आए अगर उसमें नंबर है, तो भी आपका उसमें हो सकता है। हाँ, कभी-कभी ये भी होता है कि नंबर बच्चे के आपके 1 आध परसेंट से रह गया है, तो कोई बच्चा डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं दे पाता है, तो उसमें भी आपके बच्चे का सिलेक्शन होने की थोड़ी संभावना बढ़ जाती है, जिसके लिए आपको फ़ोन करके या आपको ईमेल से मैसेज भेजकर आपको इन्फॉर्म किया जाता है, तो आप अपने बच्चों को इसे हम सेकंड वेटिंग लिस्ट के रूप में भी जानते हैं, तो सेकंड वेटिंग लिस्ट कोई वैसे तो जारी होती नहीं है, जैसे हम लोगों का रिज़ल्ट जारी होता है, वो आपको जिला वाइज़ के हिसाब से बता दिया जाता है। जब बच्चे 1-2 कम रह जाते हैं, तो उस प्रकार से भी बच्चे का सिलेक्शन होता है। हमने पिछली बार भी देखा था, 1-2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो हर बार
हो जाता है कभी-कभी बच्चे 2 या 3 विषय पर जैसे हमने नवोदय विद्यालय का भी भर दिया फॉर्म, सैनिक स्कूल का भी भर दिया फॉर्म। अब बच्चे का सैनिक स्कूल में भी हो गया, नवोदय विद्यालय में हो गया, तो नवोदय विद्यालय में न जाके उसने सैनिक स्कूल वाले जो सैनिक स्कूल उसने तय कर लिया है, तो इस तरीके से कुछ बच्चे छूट जाते हैं। कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में समय लेट हो जाता है। पूरे कागज़ ना होने के कारण की वजह से भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इस सभी के लिए भी बच्चे का 1-2 बच्चों का या 4 बच्चों या 5 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है नवोदय विद्यालय में वेटिंग लिस्ट के हिसाब से। तो आशा करते हैं साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।